नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मैनूस मोटिवेशन चैनल पर स्वागत है। आज का विषय ऐसा है जो न सिर्फ आपके दिल को छुएगा बल्कि आपके जीवन को एक नई दिशा देने का वादा करता है। जीवन में जब परेशानियां घेर लेती हैं, जब दुख भारी लगने लगता है, तब हम अक्सर टूट जाते हैं। लेकिन यही समय होता है जब भगवान श्री कृष्ण की वाणी हमें याद दिलाती है कि दुखी मत हो, समय बदलते देर नहीं लगती। दोस्तों, आप किसी भी परिस्थिति में हो, यह बात याद रखिए कि समय की प्रकृति ही परिवर्तन है। जीवन स्थिर नहीं है। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही दुख के बाद सुख भी आता है। लेकिन जब हम मुश्किल में होते हैं तो हमें लगता है कि यह दर्द कभी खत्म नहीं होगा। यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हर परिस्थिति, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो, अस्थायी है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, सुख दुख समान रूप से स्वीकार करो, क्योंकि दोनों ही जीवन के अविभाज्य अंग हैं। जब आप जीवन के इस सत्य को समझ लेते हैं तो कोई भी परिस्थिति आपको हिला नहीं सकती। सोचिए, जब आप एक बीज बोते हैं तो वह तुरंत फल नहीं देता। उसे समय लगता है, मिट्टी में संघर्ष करना पड़ता है, धूप सहनी पड़ती है। लेकिन वह दिन आता है जब वह बीज एक विशाल वृक्ष बन जाता है। ठीक उसी तरह जीवन के हर दुख हमें एक मजबूत इंसान बनाने की तैयारी कर रहे होते हैं। एक बार की बात है, एक साधारण युवा था जो अपनी जिंदगी से बहुत निराश था। उसने अपनी मेहनत की, लेकिन हर बार असफलता हाथ लगी। वह इतना दुखी हो गया कि उसने सब कुछ छोड़ देने का विचार कर लिया। तब एक संत ने उसे समझाया, हर रात के बाद एक सुबह होती है। यह समय भी बदल जाएगा। अगर तुमने धैर्य रखा और अपने कर्म जारी रखे तो तुम्हारा भी समय आएगा। उसने उस संत की बात मानी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और वह सफल हो गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारा दुख हमारा अंत नहीं है। यह एक नया आरंभ हो सकता है। लेकिन इसके लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, धैर्य और विश्वास। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जीवन में अंधेरा हो तब यह याद करो कि तुम्हारे अंदर की रोशनी सबसे तेज है। वह रोशनी तुम्हारा आत्मविश्वास है। जब हम अपने ऊपर विश्वास करते हैं तो समय भी हमारे पक्ष में हो जाता है। दोस्तों, आपको यह भी समझना होगा कि दुख और कठिनाइयां हमारे सबसे बड़े शिक्षक होते हैं। अगर हम हर समय सिर्फ सुख में रहें तो हमें जीवन के असली अर्थ का कभी एहसास नहीं होगा। दुख हमें यह सिखाता है कि जीवन में छोटे छोटे पलों की कदर करनी चाहिए। सोचिए, अगर आप कभी भूखे न रहे हों तो खाने की कीमत आप कभी नहीं समझ पाएंगे। अगर आप कभी असफल न हुए हों तो सफलता की खुशी अधूरी रह जाएगी। इसी तरह अगर जीवन में कभी दुख न हो तो सुख का मतलब समझ नहीं आता। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि हमें दूसरों की तुलना में नहीं उलझना चाहिए। जब हम अपनी परेशानियों को दूसरों की खुशियों से मापते हैं तो हमें लगता है कि हमारी समस्याएं और बड़ी हैं। लेकिन यह सच नहीं है। हर इंसान की अपनी लड़ाई होती है। कोई उसे दिखाता है और कोई छिपा लेता है। याद रखें, कुरुक्षेत्र का युद्ध अर्जुन के लिए सिर्फ बाहरी युद्ध नहीं था। वह उनके भीतर का युद्ध भी था, संदेह और विश्वास के बीच। और जब उन्होंने अपने भीतर के विश्वास को अपनाया तब वे सबसे बड़े योद्धा बने। तो दोस्तों, जब भी आप जीवन में निराश महसूस करें, जब भी आपको लगे कि आपकी परेशानियां खत्म नहीं होंगी, तो श्री कृष्ण की यह वाणी याद रखें, दुखी मत हो, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। अपने दुख के समय को अपना शिक्षक बनाइए। हर असफलता को एक सबक की तरह देखिए।
और अपने कर्म करते रहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म ही हमारी सच्ची पूजा है। अगर हम अपने कर्तव्य को निभाते हैं तो समय खुद ब खुद बदल जाता है। आखिर में मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं। जब भी आप कठिन समय में हो तो यह समझें कि यह आपके जीवन का अंत नहीं है। यह एक नया अध्याय शुरू होने की तैयारी है। जैसे बारिश के बाद सूरज चमकता है, वैसे ही आपके जीवन में भी एक नई रोशनी जरूर आएगी। अगर यह बात आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मैनूस मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखें, दुख अस्थायी है। विश्वास और धैर्य आपके सबसे बड़े साथी हैं। धन्यवाद।